हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। दोस्तों, ये जो टर्म है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपको बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता होगा प्रोसेस इंडस्ट्री में, तो इसे हम समझेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इसके अंतर्गत बेसिकली होता क्या है कि हम जब कभी भी दो और दो से अधिक जो भी कंट्रोल यूनिट है या कंट्रोल सिस्टम है उसको एक दूसरे से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम जैसे एक पीएलसी हमारे पास ये देख रहे हैं और हमारे पास दूसरा पीएलसी इधर है एक, तो इस दोनों का अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना है तो इसके लिए क्या है कि हमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर में एक प्रोफिनेट केबल होते हैं जिसके हेल्प से हम दोनों पीएलसी को कम्युनिकेट करते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यही एक केबल है दोस्तों कि जो दोनों पीएलसी को हमारा आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाता है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमारे बहुत सारे जो मीडियम है उसको हम यूज करते हैं। कम्युनिकेशन करने का मतलब है दोस्तों कि जो दोनों डाटा है एक दूसरे से हमारा ट्रांसफर करेगा, आपका कोई एक जो हमारा मीडियम है उसके थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारा हो गया दोनों पीएलसी जो डाटा ट्रांसफर करके एक दूसरे से, वो हो गया प्रोफिनेट केबल। तो सबसे पहला जो होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में वो होता है हमारा प्रोफिनेट केबल पहला। दूसरा नंबर की बात करें तो हमारा होता है कि दोस्तों प्रोफिबस केबल, जिसको आप सुने होंगे। ये देख सकते हैं आपका जो पर्पल कलर का केबल दिख रहा है ये हमारा ये हो गया, और इसमें थर्ड नंबर रैक में भी सेम एज इट इज दूसरे वाले पीएलसी में भी होता है। तो ये हमारा हो गया प्रोफिबस केबल, जो भी हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तीसरा हो जाता है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसे हम ओएफसी केबल भी बोलते हैं। और फोर्थ नंबर की बात करें तो हार्ट हो गए, इसके अलावा मॉडबस होते हैं। तो ये सब हमारे कुछ डिफरेंट जो भी टाइप्स के, जैसे कि मैंने बताया आपको, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके हेल्प से हम दो सिस्टम या दो से अधिक सिस्टम्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अब दोस्तों एक एक करके हम टर्म को समझ लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे प्रोफिबस केबल के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा एक प्रोफिबस केबल है जो हमारा सीपीयू में लगा हुआ, हमारा जो भी पीएलसी है इसके सीपीयू में लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा दूसरे वाले रैक में देख सकते हैं इंटरफेस मॉड्यूल है, ET200 आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। इस वाले में भी आपका एक हमारा देख सकते हैं प्रोफिबस केबल लगा हुआ है, इस वाले में भी हमारा लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जो प्रोफिबस केबल है ये करता क्या है, बेसिकली हमारा रैक टू रैक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो रैक है इसमें जो भी सिग्नल्स आएंगे यहाँ का हमारा कम्युनिकेशन लेकर इसको देगा, और फर्दर ये हमारा कंट्रोलर को देगा, जो प्रोसेसर है सीपीयू उसको देगा। तो इसका जो काम है हमारा कि एक दूसरे से रैक के रैक हमारा कम्युनिकेशन करना और फाइनली कंट्रोलर को देना, और कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट को डिसाइड करेगा, आउटपुट जो भी है जनरेट करेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोफिबस केबल का काम। तो समझ लेते हैं हम प्रोफिबस केबल के बारे में। तो बेसिकली हमें किसी भी कम्युनिकेशन करने के लिए क्या है कि स्पीड, जैसा कि मैंने बताया आपको, कम्युनिकेशन करने में वाइटल रोल प्ले करता है। तो जो प्रोफिबस केबल होते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये जितने सारे भी लगे हुए मॉडल, इसका स्पीड की बात करें जाए तो 9600 बीट पर सेकेंड से लेकर हमारा 12 मेगाबीट पर सेकेंड होता है। ये हमारा डिपेंड करता है 12 मेगाबीट पर सेकेंड करेंगे मतलब है कि जब आप केबल लेंथ कम करेंगे तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, और ये अगर केबल लेंथ ज्यादा होगा तो इसका स्पीड क्या होगा, कम जाएगा हमारा। तो ये जैसा कि मैंने बताया 9600 बीट पर सेकेंड से इसका 12 मेगाबीट पर सेकेंड तक ये होता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है बॉड रेट पे, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा हूँ। तो ये हो गया हमारा दोस्तों प्रोफिबस केबल, जो हमारा रैक टू रैक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहते हैं, सपोज कोई भी हमारा फील्ड में कंट्रोल वाल्व है, जो आपको कमांड हम कंट्रोलर से देते हैं, यहाँ से कंट्रोल रूम से कमांड दिए कि 50% हमें वाल्व को ओपन करना है। तो जो कमांड हमें आएगा 50%, वो सबसे पहले जो स्काडा से देंगे कमांड कि वाल्व को 50% ओपन करना था, 50 के जब भी हम उसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो वो जो हमारा वैल्यू वो क्या आएगा, इस हमारा कंट्रोलर में आएगा। इस कंट्रोलर में आने की वजह से क्या है, अब जो ये कंट्रोलर क्या करेगा, फर्दर इस कमांड को हमें ट्रांसफर करेगा जो भी रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स है। तो जैसा कि पता है दोस्तों, जो कमांड यहाँ से गया मतलब वो हमारा एओ गया, एओ के थ्रू जाएगा कंट्रोल वाल्व में। तो जो भी हमारा एओ मॉड्यूल है, जैसे कंट्रोल वाल्व को हम 50% का कमांड दिए तो क्या है कि हमारा एओ मॉड्यूल हो गया। तो एओ मॉड्यूल देख सकते हो थर्ड वाले रैक में है। तो यहाँ वाले मॉड्यूल में जो भी कंट्रोल वाल्व को हमारा केबल गया है उसको इसमें आएगा, प्रोफिबस केबल के थ्रू आएगा। जैसा कि मैंने बताया कम्युनिकेशन करेगा हमारा रैक टू रैक, इस रैक में आएगा, फर्दर हमारा इस मॉड्यूल में आएगा, और यहाँ मॉड्यूल से हमारा कमांड जाएगा वाल्व को 50% ओपन का। फर्दर हमारा वाल्व 50% ओपन हुआ तो हमारा उसके लिए फीडबैक चाहिए। तो हमारा क्या है कि वहाँ से जो फीडबैक है सेंसर पोजिशनर के थ्रू हमारा एआई में आएगा। तो एआई वाले ऊपर में देख सकते हैं यहाँ वाले में आएगा, और वो हमारा फर्दर आपको क्या है कि इस प्रोफिबस केबल के थ्रू कंट्रोलर को जाएगा, और कंट्रोलर फिर आपको डिसाइड करेगा कि हमें आगे क्या करना है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है हमारा फील्ड में अकॉर्डिंग आपका कंट्रोलर के अंदर, जिसे हम आप पहले भी समझा चुके हैं, साइकिल हुआ एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है प्रोफिबस भी आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे रैक से कर करके हमें प्रोसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आई होप दोस्तों प्रोफिबस का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफिनेट केबल के बारे में, जिसे आप इथरनेट केबल भी बोलते हैं, कैट6 केबल भी बोलते हैं और लैन केबल भी बोलते हैं।
ये है दोस्तों हमारा प्रोफीनेट केबल। इसका जो स्पीड होता है दोस्तों एज कम्पेयर टू प्रोफिबस केबल वो हमारा ज़्यादा होता है। इसका जो स्पीड होता है दोस्तों हमारा 100 मेगाबिट पर सेकेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में बोला जाए तो दोस्तों ये जो केबल है बहुत ही ज़्यादा हाईली इसको प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू अदर केबल। तो ये हमारा जो है इसका स्पीड जैसा कि बताया 100 मेगाबिट पर सेकेंड है। तो ये हमारा आपको हाईली प्रेफरेंस दिया जाता है, ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये हो गया प्रोफीनेट केबल के बारे में। ये बेसिकली क्या है, जो इस प्रोसेस जो कंट्रोलर है पीएलसी, तो एक दूसरे पीएलसी को भी अगर कम्युनिकेट करेगा हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे जो केबल आके लगा है, तो हमारा क्या है इसी प्रोफीनेट केबल के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे को। फर्दर दूसरा पॉइंट जो हमारा इस पीएलसी का कम्युनिकेशन हो गया, फर्दर क्या इसका कम्युनिकेशन के लिए हमें एस्काडा में जाना पड़ेगा। जो एस्काडा का कम्युनिकेशन जो हमारा HMI है, जहाँ से हम कंट्रोलर ऑपरेटर जो ऑपरेट कर प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उसका कम्युनिकेशन भी, उसके जो CPU होंगे उसका कम्युनिकेशन भी हमारा प्रोफीनेट केबल से ही किया जाता है दोस्तों। इसका रीजन है क्योंकि स्पीड इसका जो है बहुत ही ज़्यादा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दोस्तों ये हमारा CPU है, जो हमारा एस्काडा है, जो HMI जो यहाँ से ऑपरेटर बैठ के कंट्रोल करता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है हमारा CPU में भी जो आ रहा है, ये हमारा Cat6 केबल ही आ रहा है, जो आप प्रोफीनेट केबल बोलते हैं। टर्म दोस्तों आपका प्रोफिबस और प्रोफीनेट के बारे में आपका क्लियर हो रखा होगा। इसके बाद आता है दोस्तों OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी हमारा कम्युनिकेशन करने के लिए। तो OFC क्या हो गया दोस्तों, सपोज दोस्तों ये हमारा 2 PLC यहाँ पे है और कंट्रोल रूम जो है हमारा ये है। यहाँ से सपोज हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कहीं और ले जाना है, उसके लिए क्या है हम OFC के थ्रू ले जाना करेंगे, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है डिस्टेंस का। अगर हमें ज़्यादा दूर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, कंट्रोल यूनिट जो है हमारा ज़्यादा दूर तक रखना है, तो ये हम दोनों केबल का यूज नहीं करेंगे। उसमें क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज करेंगे। तो यहाँ से जो भी कम्युनिकेशन होगा हमारा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होगा। ये फर्दर हमारा यहाँ से एक मॉड्यूल में जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल जो बोलते हैं, वहाँ से फर्दर उस ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो भी हमारा 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर हो, डिस्टेंस मैटर नहीं करता ऑप्टिकल फाइबर में, क्योंकि पता है दोस्तों उसमें हमारा जो है बहुत ही फास्ट हो जाता है कम्युनिकेशन। और जो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है अलग है, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स पे हमारा करता है, TIR जो होता है, जो कि आप पढ़े भी होंगे फिजिक्स में। वो हमारा उस पर क्या है कि फर्दर ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम एक मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे और फर्दर उस मॉड्यूल से फिर से हमारा जो भी रेस्पेक्टिव ऑपरेटर का जो एस्काडा है उसको कम्युनिकेट करेगा हमारा CPU को। तो कुछ इस तरह से हमारा ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से कोई भी मतलब 2 आपको कंट्रोल यूनिट को आप कम्युनिकेट करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, इसके अलावा आता है एक हार्ट, जो कि जैसा कि मैंने बताया हाईली एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, जो कि हम ट्रांसमीटर को कम्युनिकेट करते हैं उस पोर्टेबल डिवाइसेस से, जो हमारा 4 to 20 मिलियन जनरेट करके आपको दिखाता है वैल्यू, जो भी है हमारा LRB URB जो भी वैल्यू है फील्ड का प्रोसेस का, वो आपको उस जो है कंट्रोल यूनिट जो भी आपका देख रहे हैं उसमें दिख जाता है। एक कंट्रोलर ही है, आप हार्ट जो बोल सकते हैं, मिनी कंट्रोलर है दोस्तों, जो हमारा जो भी फील्ड डिवाइसेस होते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत इतना सारे आता है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको अभी दिखाकर समझाया हूँ दोस्तों। इसके अलावा मैं एक थ्योरेटिकल वीडियो भी बनाऊंगा जिसपे आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।